अस्सलाम वालेकुम, मैं अजमर रहीम एस्ट्रोलॉजर आपके लिए इस हफ्ते का राहु काल और वीलॉग लेके आ रहा हूँ। मैं हर हफ्ते जब ये आपके प्रोग्राम चढ़ाता हूँ तो एक प्रोग्राम ये भी होता है और इसमें राहु काल टाइमिंग दी होती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ कुछ बातें करूँ। अब मैं बातें पहले करूँगा और राहु काल टाइम आपको बाद में बताऊँगा। नंबर एक, कल मुझे इत्फाक हुआ, कल मेरे पास क्लाइंट आया, मेरे पास लिफाफा नहीं था तो मैं ये एक A4 का हैवी लिफाफा है, अगर कागज़ देखें तो बहुत अच्छा। वापडा चौक है, वापडा टाउन, वहाँ पे कुछ प्लाजा है चौक के सामने, तो उसके नीचे ये दुकानें बनी हुई हैं। तो मैंने ये उर्दू बाज़ार में लिया था, उस वक़्त ये 6 रुपये का, ये 7 रुपये का था। तो इधर मैं जब नीचे गया तो एक दुकानदार से पूछा तो वो कहता जी 10 रुपये का, लेकिन वो गीले हुए थे। फिर मैं एक और बड़ी दरमियान में एक दुकान है, बड़े एक सेठ साहब बैठे हुए थे काले कपड़े पहन के और अकड़े हुए बैठे थे। तो मैंने कहा ये सफ़े हैं, कितने का? कहता है ये लिफाफे हैं, कहते हैं 20 रुपये का। मैंने कहा जी वो दुकानदार 10 रुपये का दे रहा, आप 20 रुपये का दे रहा। तो कहता है जी बस मेरा तो रेट यही है। उसके साथ ही एडजेसेंट एक और दुकान थी, बल्कि उससे अच्छी क्वालिटी के, मुझे ये 20 रुपये का मिल गया। अब यहाँ पे अंदाज़ा लगा लें कि कैसे ये लूट रहे हैं आपको, कैसे ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। अब आप जल्दी में जाते हैं, ये चीज़ें रहते हैं और शक्ल से ही उनको पता चलता है ये खा रहे हैं, लूट रहे हैं अवाम को, नोच रहे हैं अवाम को। जब भी कोई चीज़ लेनी है तो 2-3 जगह पे चेक ज़रूर कीजिएगा। सुबह मेरी मोटर सड़ गई तो दुकान पे भेजा तो खोल के कहता जी 6,500 रुपये। मैंने कहा यार ये इसको क्या आपने इतना ही करना है? अच्छा, दूसरी दुकान पे गया तो वही काम उसने 3,000 रुपये में कर दिया, डबल रेट। यानी कि हम लोग इतने गिर गए हैं कि आप कांट इमेजिन कि हम। पिछले दिनों में मैंने बात की थी कि मेरी मिसेज स्लिप बिफोर ईद और उसके एंकल पे 3 फ्रैक्चर आए। मैं साथ ही एवर केयर हॉस्पिटल थे, वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर थे, बाहर से पढ़ के आए हुए थे। तो उनको उन्होंने फर्स्ट एड दी, बड़े अच्छे अखलाक से मिले। तो एक्सरे के बाद कहने लगे कि ये आप ये इसका ऑपरेशन हो सकता है। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने प्लस्तर किया और प्लस्तर भी जिस तरह किया वो बाद में मैं आपको क्या बताऊं, बट वो प्रॉपर नहीं था और ना ही उन्होंने प्रॉपर गाइडलाइन दी कि भी आपने टांग ज़रा ऊपर रखनी है, वहाँ पे बर्फ़ लगानी है, ये करना है। और हफ्ते के बाद जब हम गए तो उन्होंने कहा कि जी ये तो सर्जरी होगी, बगैर देखे बगैर कुछ किए उन्होंने कहा ये तो सर्जरी होगी, एक्सरे भी करवाए। तो हमने कहा अच्छा। तो वो माई मिसेस वेंट इनटू शॉक, कहती है आज हम घर चले गए। देन वहाँ पे उसी हॉस्पिटल में एवर केयर में डॉक्टर फैसल कमर हैं, प्रोफेसर, बाहर से पढ़ के हैं। मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया एंड मैटम। तो उन्होंने एक्सरे देखे, मेरी मिसेस को भी देखा। तो कह रहे कि ये वो फ्रैक्चर है। जब मैं इंग्लैंड में था तो वहाँ पे जो ख़वातीन लंबी हील पहनती हैं तो बर्फ़ से फिसलती हैं तो एंकल स्लिप कर जाता है, तो वो उससे ये टूटते हैं, ये होना है, बट इसकी सर्जरी होगी। एंड माई मिसेस स्टार्टेड फिर एंजाइटी पर। उन्होंने बड़े प्यार से, प्रोफेसर थे, बड़ा हम्बल तरीके से उनको ना उन्होंने काउंसलिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा अच्छा मुझे पैर तो देखने दें। तो जब उन्होंने देखा तो कहते वो ये तो आपने पाँव लटका के बैठी रही, ये वो। उन्होंने उसी वक्त कैंची मंगवाई और काटा तो अंदर एक ब्रिस्टल बना हुआ था, इतना मोटा ब्रिस्टल बना हुआ और पैर सूजा हुआ था। तो चुप करके उन्होंने अपने उस डॉक्टर का गिला नहीं किया कि जी ये उनका बस ऐसे हो जाता है। और फिर उन्होंने हमें एक SOP के 2 दिन बाद ऑपरेशन करूँगा और ये करना। हमने उस SOP पे अमल किया प्रॉपर तरीके से, जो भी उन्होंने कहा था, जो विच वाज नॉट इनिशियली गाइडेड और काज ऑफ फर्दर फ्रैक्चर, फर्दर डिसलोकेशन। और फिर हम जब 2 दिन बाद गए तो वो, अच्छा मज़े की बात है, 100% स्वेलिंग ख़त्म थी, सब कुछ थी एज़ पर डॉक्टर। एंड देन ही डिड सर्जरी 3 घंटे की। अच्छा हॉस्पिटल है, एवर केयर बना हुआ है, अखलाक वाले लोग हैं। इनके रेट अल नसर ले रहा है उसके CT स्कैन के 12,000, ये 8,000 ले रहे हैं। अल नसर ले रहा है वो OPG के
1000 रुपये, ये 800 रुपये ले रहे हैं, 600 रुपये ले रहे हैं। लेकिन इनकी कंटीन भी मैंने देखी, वो भी बहुत अच्छी। 30 रुपये की पानी की बोतल जो आप बाहर में आपको 50 रुपये की, 60 रुपये की मिलेगी। तो इस तरह का अब पता नहीं, डॉक्टर हॉस्पिटल भी किसी ज़माने में इसी तरह शुरू हुआ था, तो वो भी मैं कहने का मतलब है कि डॉक्टर से भी ये भी एक प्रोफेशनल ऐसा हो गया जो अब आपको ये वो सही गाइड नहीं करता। पुलिस, डॉक्टर, वकील और कचहरी, ये चारों अब अपने दाव पे बैठे होते हैं। और पाकिस्तान के हारोस्कोप में मैंने ये पहले ही बात की हुई है कि वैसे पाकिस्तान के हारोस्कोप में डॉक्टर तो ऐसे नहीं है, अलबत्ता अदालती निज़ाम हमारा, पुलिस, वो ये सारा इसी तरह का कह लें कि चीटिंग का सारा मब्बा बड़ा हुआ। एनी हो, दूसरी बात मैं करना चाह रहा था कि मैंने कहा था कि फ्लड आएगा, बड़ा आएगा, तो अभी केयरफुल हो जाइएगा, अभी और बारिशें आएंगी, पानी आएगा। और जब पानी आता है, ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आएगा। तो इसलिए अपने घर के जो चीज़ें उनको थोड़ा सा देख लें। आज भी बारिश हुई तो काफ़ी, तो इसलिए उसका, और इस पर मैंने एक साथ ये भी बात की थी कि डेंगू एंड ये कोरोना बढ़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मैंने जब वीडियो की थी मार्च में, मैंने कहा था कि गवर्नमेंट खुदा के लिए कुछ तो SOP का अमल करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हो गया हम लोगों को। नो चेक एंड बैलेंस। रात में एक मेडिकल स्टोर में गया, स्वाय मेरे, और किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। नो बॉडी इज़ देयर टू आस्क कि आपका मास्क किधर है, आपका ये किधर है। और फिर मैं माजिद, मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं, मेरे स्टाफ अफसर भी रहे, उनकी वालदा की डेथ हुई, तो वहाँ पे दरोगे वाले मस्जिद में जाने का इत्फाक हुआ। किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, सब मौलवी साहब ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था, और बड़ा अजीबो गरीब। तो फिर वो बढ़नी है। गवर्नमेंट की तो रेट ही कोई नहीं, कोई पूछने वाला है, जो मर्ज़ी लूट रहा है। कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ठीक है ना, यहाँ कह लें कि उर्दू का इंग्लिश का दी, उर्दू दा जिथे लगता है ला, हम उस लेवल पे चले गए हैं। ठीक है। अगला, मेरे पास कल एक क्लाइंट आए और बड़े अपसेट थे, पढ़े लिखे थे, MA इंग्लिश थे, बड़ा था। तो मुझे कहने लगे कि मैं एक मोहतरमा, मैं नाम नहीं बताना चाहता, उनके पास गया एंड शी गॉट हैंडसम फीस, और कहा कि आपका हमजाद जो आपके साथ चलता है ना, वो आपके ख़िलाफ़ है, और वो आपको जीने नहीं दे रहा, उसकी शादी नहीं होने दे रहा, या जो भी कहा। आप मुझे इतने बड़े पैसे मांगे कि दे मैं आपका हमजाद चेंज कर दूँ। व्हाट नॉनसेंस ही वाज टॉकिंग विद हिम। क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों हम इस तरह कर रहे हैं। मैं अब नाम मेरे पास आप आते हैं, यकीन करें, बड़े बड़े नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो लोगों को बेवकूफ़ बना के लूट रहे हैं। और अभी पाकिस्तानियों, अब वैसे आप पैदा ही लूटने के लिए हुए हैं, आप लोगों को तो कोई एहतजाज नाम की कोई चीज़ ही नहीं, सिवाय आजकल का जो माशरा बच्चों की तरबियत है, वो तो वैसे बदतमीज़ हो गए हैं। किसी मोटरसाइकिलिस्ट को, किसी बच्चे को रोक के पूछ लो, सिवाय वो आगे से बदतमीज़ करने के, वो आगे से करता ही नहीं। माँ बाप बिल्कुल बेबस हो गए, और यही आगे जब माँ बाप बनने तो उनकी औलादें भी इससे वर्स्ट होंगी। तीसरा, मार्स नेगेटिव है, तो मैं अक्सर सर्च करता रहता हूँ। मेरी डॉटर इन लॉ गायनोकोलॉजिस्ट है, फिर मैं ख़ुद भी 3-4 दिन अस्पताल ऑपरेशन थिएटर में, जितने बच्चे पैदा हो रहे थे वो सारे C-सेक्शन से पैदा हो रहे थे। मैंने उससे पूछा, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो अगस्त का महीना और ये जो उसका महीना है, सितंबर का महीना, तो आपने अपनी किसी क्वालिफाइड सर्जन से आपने सर्जरी करवानी, क्योंकि ये कुछ मार्स जब नेगेटिव होता है तो बच्चों सर्जरी से पैदा होते हैं। और उस जगह कराइएगा जहाँ पे पीड की नर्सरी भी हो, बच्चों की नर्सरी भी, क्योंकि बच्चों को भी प्रॉब्लम आ सकता है। एक ये हो गया काम, ये मैंने बताना था। इसके अलावा बात कर रहा था कि एक्सीडेंट्स, रोड, इसके बारे में तो बात करता रहा। तो मैं डॉक्टर हजरात साहब से कि पेशेंट ना आपके पास ब्लाइंडली आते हैं, उनके ट्रस्ट को ब्रीच ना करें। अभी मैंने डेट ऑफ बर्थ ली है उसकी, नूर मुकदमा जो कत्ल हुई है इस्लामाबाद पे, उस पर भी एक प्रोग्राम करूँगा,
वो बच्ची क्या थी, उसके साथ हुआ क्या। तो अब मैं बात कर लूँ राहु काल। मुझे आज एक सुबह मैसेज पड़ा कि सर जो खान साहब राहु काल करते हैं तो उस पर टाइमिंग का आपका थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो टाइमिंग तो वही होती हैं, लेकिन 10-15 मिनट का फ़र्क है। आज मैंने कैलकुलेशन की तो सुबह 5 बजे सूरज तुलू होता है और 7 बजे सूरज डूबता है। तो अगर देखा जाए तो ये तकरीबन कोई 17 घंटे बनते हैं और 17 घंटों के मिनट्स बन गए 840। तो इसको 9 पे तकसीम करें तो 113 मिनट्स बनते हैं, यानी कि 23 मिनट बड़े हुए हैं। यानी कि हम 90 मिनट में बता रहा था तो 23 मिनट और डाल दें, तो 15 मिनट पहले कर लें, 15 मिनट बाद भी कर लें, थोड़ा सा सेवर साइड हो जाएगी। तो इस वक्त राहु काल जो आ रहा है वो मोर देन 90 मिनट्स, आप 100 मिनट्स का एवरेज रखें पीर को। अच्छा, राहु काल वो चीज़ है कि उस दिन आपने इस टाइम में कोई अपना डिसीजन नहीं लेना, कोई एग्रीमेंट नहीं करना, किसी किस्म का आपने कोई सफ़र भी सोच समझ के करना है, कोई फ़ैसला नहीं करना, कोई ऑर्डर नहीं करना, कोई आपने कोई नेगोशिएशन नहीं करने, कोई उसको कहते हैं कि दो मुल्कों के दौरान जब दो बंदों के दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है वो दस्तखत नहीं करने, वो सारा काम आपके गलत हो जाएगा। मंडे 7:15 से 9:15, मंगल 2:45 से 4:45, बुध को 12:15 से 1:45, जुमेरात को 1:45 से 1:15 से सवा से एक नहीं कहते, सिर्फ सवा कहते हैं, सवा से 3:15 बजे के दरमियान, और जुम्मा को 10:15 से 12:45 ये राहु टाइम है। हफ्ते को 9 बजे से लेके 11 बजे का टाइम है। इतवार को आपने 4:15 से लेके 6:15 बजे के दरमियान ये टाइम है। तो मेरी बातों को गौर से सुनिए, इस पर अमल करिए खुदा के लिए। अब अपने को आप लोग 70-72 साल पाकिस्तान बन गया, अभी आप डिसिप्लिन हो जाएं, आप अपने आप को बेहतर कर लें, तरतीब से चलना शुरू करें एक दूसरे का। आप ट्रैफिक में देख लें कि कोई बंदा रास्ता आधी सड़क उसने क्रॉस कर ली हुई है, आगे से गाड़ी आके आगे से आपके खड़ी कर देगा, ठीक है। तो अब उसकी अब क्या कह सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।